तो विंटर्स आ चुकी है और हमने अपना बल्किंग सीजन कर दिया है शुरू। मेरे बहुत से दोस्तों ने मुझे एक बात पूछी कि कौन सा सप्लीमेंट ले अगर हमें इस विंटर सीजन में गेनिंग करनी है। तो क्या हमें मास गेनर लेना चाहिए या हमें वे प्रोटीन लेना चाहिए। तो ये वीडियो इस टॉपिक के ऊपर होने वाली है। गुड मॉर्निंग, वेलकम और स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। सबसे पहले समझ लेते हैं विंटर आर्क क्या होता है। विंटर आर्क एक ऐसा सीजन होता है, हम सब जिम लवर्स ना एक बल्किंग मोड के अंदर चले जाते हैं और सिंपल सा एक गोल होता है, मैक्सिमम मसल मास गेन करना है और फैट कम से कम गेन करना है। और मेरे बहुत से दोस्तों ने मुझसे ये बात पूछी कि अगर हमें बल्क करना है विंटर्स के अंदर तो हम क्या लें, वे प्रोटीन ले या मास गेनर लें। देखो, मास गेनर या वेट गेनर से ना आपकी बॉडी नहीं बनने वाली। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं मास गेनर लूंगा और अपने मसल्स बना लूंगा, तो ऐसा नहीं होता। अगर आप किसी शॉप पे जाके वेट गेनर ले रहे हो या मास गेनर ले रहे हो, मैं सीरियसली इस चीज को प्रमोट नहीं करता कि वेट गेनर ले लो बल्किंग फेज के अंदर या मास गेनर ले लो, आपका मसल जल्दी बन जाएगा। आपको पता है वे प्रोटीन का इतना सा स्कूप और मास गेनर का इतना स्कूप, दोनों इतने स्कूप्स होते हैं, पर इसके अंदर जो वेट गेनर या मास गेनर है ना, इसके अंदर 600-700 कैलोरीज होती हैं और जो वे प्रोटीन होता है उसमें 100 कैलोरीज या 120 कैलोरीज आपको मिल जाती है। प्रोटीन प्रोटीन इसमें वे प्रोटीन में 25 ग्राम आपको मिलेगा, मास गेनर में 18, 19, 20 ग्राम मिलेगा। पर ज़्यादा क्या होता है मास गेनर में, कार्ब्स होते हैं, फैट्स होते हैं। तो अगर आप बल्किंग फेज में हो और आप सोच रहे हो कि मैं वेट गेनर ले लूँ या मास गेनर ले लूँ, दोनों है सेम चीज, ठीक है। वेट गेन भी और मास गेन दोनों सेम चीज है। आपका मसल नहीं बनेगा उसमें, आपका ज्यादा ना वेट बढ़ेगा, फैट बढ़ जाएगा। तो अगर आप विंटर आर्क में हो और अपने आप को बल्क करना चाहते हो, आपको इन शॉर्ट पहले देखना पड़ेगा कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज कितनी है। कैलकुलेटर का नीचे लिंक डाल दूंगा, वहां पे देखना कि यार इतनी कैलोरीज, अगर मैं 2000 कैलोरीज खाऊंगा तो मैं अपना वेट मेंटेन करूंगा। अगर मैं 2200, 2300, 2400, 2400 कैलोरीज खाऊंगा तो यस, मेरा मसल गेन हो सकता है उस पॉइंट पे, तभी आप गेन करोगे। तो बस वेट गेनर या मास गेनर पे डिपेंड रहने से अच्छा ना, मैं आपको बोलूंगा कि आप मील्स ज़्यादा लो, हाई डेंस मील्स लो, उसमें ज़्यादा कैलोरीज भी होंगी, प्रोटीन भी अच्छा खासा होगा। और बस फिर आपको, अगर आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज 2000 है तो मैं बोलूँगा कि बस 2400 कैलोरीज आप खाओ। अब वो कहीं से भी आ रही है, प्रोटीन से आ रही है, फैट से आ रही है, कार्ब से आ रही है, कहीं से भी आ रही है, पर आपको खानी वो 2400 कैलोरीज ही है और आप आराम से ना अपना वेट गेन कर लोगे। हाँ, अगर आप बिजी रहते हो, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है आपका और आप अपनी उस कैलोरीज को मीट नहीं कर पा रहे, तब एक स्कूप अगर आपको वेट गेनर लेना भी है ले लो। पर फिर भी इस चीज को वापस से सोचो कि अगर आप बस वेट गेनर या मास गेनर लोगे ना, तो आपका ज़्यादा फैट ही बढ़ेगा। मेरे को 6 से 7 साल हो गए एक्सरसाइज करते हुए और मैंने 6 से 7 सालों के अंदर कभी भी वेट गेनर या मास गेनर नहीं लिया है अपने मसल को बढ़ाने के लिए। विंटर आर्क में आपको अपनी वर्कआउट्स को चेंज करना पड़ेगा। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, हैवी कंपाउंड मूवमेंट्स करो, मैक्सिमम 1 रैप या 2 रैप की एक्सरसाइज की तरफ जाओ। कंपाउंड मूवमेंट्स मतलब आप बेंच प्रेस कर सकते हो, डेडलिफ्ट कर सकते हो, ठीक है, शोल्डर प्रेस कर सकते हो, ये सारी एक्सरसाइजेस को करो। बॉडी वेट एक्सरसाइज करो, पुशअप्स करो, पुलअप्स करो, ये सारी एक्सरसाइज ज़्यादा करो, ज़्यादा से ज़्यादा करो। जितना ज़्यादा आप हैवी जा सकते हो उतना हैवी जाओ। आप बार डिप्स कर सकते हो वेट लगा के। और फिर जो आपकी कैलोरीज है ना, जितनी आपको खानी है 2400, उस कैलोरीज को आप हिट करो। और वो आप बहुत इजीली ना अपनी नॉर्मल मील से भी कर सकते हो। मैंने अभी रिसेंटली 3000 कैलोरीज की एक डाइट प्लान डाला है। मैंने कोई वे प्रोटीन उसमें ऐड नहीं करा, कोई मास गेनर ऐड नहीं करा। उस वीडियो को देखो कि मैंने कौन कौन से फूड आइटम्स डाले हैं, वो वाले सारे फूड आइटम्स आप अपनी डाइट के अंदर ले सकते हो और उसको खाओ और देखो आपका बल्किंग उस विंटर आर्क में भी होगा। मैं भी अभी विंटर्स में गेनिंग ही कर रहा हूँ, पर मैंने कोई मास गेनर या वेट गेनर ऐड नहीं किया अपनी डाइट के अंदर। अब मान लो आपने ले भी लिया वेट गेनर या मास गेनर, आपने बोला यार मैं 2 स्कूप खाऊंगा। आपको पता है उन 2 स्कूप के अंदर कितनी कैलोरीज होती हैं। मान लो आप पूरे दिन में 2000 कैलोरीज आराम से अपनी मील्स में हिट कर रहे हो और अब आपने मास गेनर या वेट गेनर ले लिया। एक मास गेनर के स्कूप में 500 से 600 कैलोरीज होती हैं। आप अपनी बॉडी के अंदर 2000 कैलोरीज मील से ले रहे हो और अपनी बॉडी के अंदर 2 स्कूप आपने वेट गेनर या मास गेनर के ऐड कर लिए, सीधा 1200 कैलोरीज आपने हिट कर दी। 30 to 100 कैलोरीज आप खा रहे हो। पहला होगा क्या, आपको डाइजेशन इशू होगा क्योंकि बॉडी को आदत ही नहीं है इतना खाने की। और दूसरा, आप फैट गेन करना शुरू कर दोगे। जब भी हम ऐसे बल्किंग करते हैं ना, तो बहुत सारी कैलोरीज अगर आप एक साथ अपने खाने के अंदर डाल दोगे ना, सबसे पहले ना बॉडी फैट गेन कर देगी और फिर
होता क्या है, विंटर्स खत्म हुई, आपने 1200-1300 कैलोरीज एक्स्ट्रा खा ली, एट द एंड ऑफ द डे मसल मास तो गेन नहीं हुआ पर फैट आपने बहुत गेन कर लिया। तो मास गेनर या वेट गेनर मेरे हिसाब से आपको नहीं लेना चाहिए। आपको करना क्या चाहिए, अपनी मील्स को बढ़ाओ, 6 से 7 मील्स कर दो, प्रोटीन लो अच्छे से, कार्ब्स भी लो, कार्ब्स बढ़ा सकते हो, ओट्स से कार्ब्स खा सकते हो, स्वीट पोटैटो हो गया, दलिया हो गया, किनोआ हो गया, ब्राउन राइस हो गए, वाइट राइस भी खा सकते हो। इन सारी मील से आप अपनी 2400 कैलोरीज को हिट करो और फिर देखना आपकी बल्किंग भी होगी, आपका मसल मास भी बनेगा और आप फैट भी ना बहुत कम गेन करोगे अगर आप एक कैलोरी कैलकुलेटर के हिसाब से अपनी बॉडी के हिसाब से कैलोरीज को हिट करोगे तो। क्योंकि अगर आपने 2 स्कूप मास गेनर ले लिए, सीधा 1200 कैलोरीज आप हिट करने लग गए, तो फिर तो विंटर्स के बाद ना या तो जिम नहीं करोगे क्योंकि मोटापा इतना चढ़ जाएगा, फिर उसे पतला करने में आपको वापस से 6 से 7 महीने लगेंगे और एट द एंड होगा क्या, आप ग्राउंड जीरो पे वापस से वहीं पे खड़े होगे अपनी अगली सर्दियों में। इसलिए मास गेनर वेट गेनर से अच्छा आप वे प्रोटीन लो, जो आपके जब आप हैवी कंपाउंड मूवमेंट्स कर लो, अपने वर्कआउट्स कर लो, उसके बाद आपके मसल को रिपेयर करे, आपके मसल को ग्रोथ दे और आप अपनी कैलोरीज के अंदर भी रहो। बस प्रोटीन एक ऐसी चीज है जो आपके मसल को बड़ा करेगी, गेनर नहीं करेगा। गेनर से बस फैट ही गेन होगा, क्योंकि कैलोरीज ज्यादा फैट ज्यादा, तो बॉडी में फैट हो गया अच्छा खासा, और मसल मसल बनेगा नहीं क्योंकि आपने प्रोटीन तो उतना डाला ही नहीं। 1200 कैलोरीज के अंदर आप कितना प्रोटीन डाल लोगे? 2 स्कूप गेनर के अंदर 20 ग्राम भी मैं प्रोटीन ले लूँ तो बस 40 ग्राम प्रोटीन ही जा रहा है और 1200 कैलोरीज है उसके अंदर, तो देख लो क्या होगा एट द एंड ऑफ द डे आपके साथ। मैं बिल्कुल भी फेक चीज नहीं बोलने वाला यहाँ पे, यही रियलिटी है मास गेनर की, वेट गेनर की, यही है सब कुछ। तो अगर आपको मास गेनर लेना भी है ना, तो फिर आपको अपनी कैलोरीज को देखना पड़ेगा। 2400 कैलोरीज आपको खानी है तो आप 1000 कैलोरीज या 1200 कैलोरीज अपने मील से लोगे, बाकी जो कैलोरीज आप अपने वेट गेनर या मास गेनर से लोगे 1200, तो फिर आपकी वो 2200-2400 कैलोरीज हो चुकी है। पर उसमें होगा क्या, प्रोटीन की मात्रा कम रह गई क्योंकि 2 स्कूप में बस आपने 40 ग्राम प्रोटीन ही लिया। तो अपनी मील्स को बड़ा करो, प्रोटीन अच्छे से लो, अपने वेट को मल्टीप्लाई करो 1.2 से, अगर आप बिगिनर हो या इंटरमीडिएट हो, मैं बोलूँगा 1.8 से अपने वेट को मल्टीप्लाई कर दो। जितनी भी वैल्यू है, अगर आप 70 किलो के हो, अगर आपने उसे मल्टीप्लाई बाय 2 भी कर दिया तो 140 ग्राम्स आपको प्रोटीन चाहिए, जो आप आराम से अपनी नॉर्मल मील से ले सकते हो। कैलोरीज को बढ़ा लो, 2400 कैलोरीज कर लो और उसके बाद देखना आपका मसल गेन होगा बहुत आराम से। तो मैं बोलूँगा वे प्रोटीन लो, अपनी मील्स को अच्छा करो। वीडियो का लिंक ऊपर डाल दूंगा, पूरी कैलोरीज की डाइट है उसके अंदर, 3000 कैलोरीज है। अगर आप 2000 आपकी मेंटेनेंस है तो 3000 को भी नीचे ले आओ। मैं बोलूँगा बस 2400 कैलोरीज ही खाओ उस डाइट के अंदर से भी, क्योंकि मसल बनाना ना एक टास्क होता है भाई। 6 साल हो गए हैं मेरे को, 6 साढ़े 6 साल हो गए हैं अब जाके इतना मसल बना है, तो ईजी नहीं है। एवरी डे कंसिस्टेंटली आपको मील्स खानी है, सेम मील्स खानी पड़ेंगी, ठीक है। मेहनत तो करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क तो है, वेट तो उठाना पड़ेगा। वेट नहीं उठाओगे कैलोरीज बढ़ा दोगे, बॉडी को आदत ही नहीं है यार। हार्ड वर्क करो अच्छे से, ठीक है। सप्लीमेंटेशन लो, लेनी है लो, क्रेटेन लो, उसके साथ वे प्रोटीन लो, मील्स लो अपने अच्छे से, और देखो जैसी बॉडी आप चाहते हो ना वैसी बॉडी ही बनेगी। तो ये मास गेनर वेट गेनर से हटो, वे प्रोटीन लो और देखो अपने मसल को बिल्ड होता हुआ। धीरे धीरे होगा पर होगा ज़रूर। और जब वो होगा ना, वो आपको वर्थ इट लगेगा कि यस मैंने कर लिया। तो चाहे विंटर आर्क हो या नॉर्मल सीजन हो, वेट गेनर और मास गेनर से दूर रहो और वे प्रोटीन लो। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो वेट गेनर या मास गेनर लेना चाहते हैं, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, एक कमेंट करना मत भूलना। अब मैं आपको मिलता हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए